वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुई स्टूडेंट। आज जो है आज की वीडियो में आप लोगों का वाक्य का प्रैक्टिस और कुछ एक आध क्वेश्चन उपवाक्य के प्रैक्टिस रहेंगे और आपके पदबंध के प्रैक्टिस का सेशन आप लोगों के सामने कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ठीक है ना, कुल मिलाकर के 16-17 क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहली अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, पहले अगर मैं बात करता हूँ तो राम पढ़ता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिएगा एक एक चीज दिखाते हुए आगे आप लोगों को बढ़ रहा हूँ। किसी का कॉल आ गया था ईशन, और यहाँ पर आगे देखते हैं। एक सेकंड, ब्रश का साइज बढ़ा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग देख रहे होंगे, राम पढ़ता है। राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य है? तो राम पढ़ता है कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो वाक्य हो जाता है वह सरल वाक्य हो जाता है। ठीक है ना, राम पढ़ता है में कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो वाक्य हो जाता है पहला सरल वाक्य हो जाता है। संयुक्त तो होगा नहीं, मिश्रित होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वह आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। दूसरा आप लोगों के सामने दिया हुआ है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली में कौन सा वाक्य है? ठीक है ना, कौन सा वाक्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए, सरल वाक्य। दूसरा ऑप्शन दिया है संयुक्त वाक्य। तीसरा ऑप्शन दिया है मिश्रित वाक्य, और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। तो उसने परिश्रम तो किया किंतु सफलता नहीं मिली। देखो किंतु आया है ना, अगर यहाँ पर किंतु परंतु अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो यह किस में आता है? संयुक्त वाक्य में आ जाता है। चलिए देखते हैं आगे। ठीक है ना, अगला देखिएगा। अगला आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट दिया हुआ है कि यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो, दिख रहा है ना आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। जैसे यहाँ पर इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो इसमें जो है, देखिए पहला दिया है सरल वाक्य, दूसरा दिया है संयुक्त वाक्य, तीसरा दिया है मिश्रित वाक्य, और चौथा दिया है ऑप्शन में आपका इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है। तो यह क्या हो जाएगा? यह इनमें से देखो, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आपका कौन सा वाक्य है? वैसे तो ये मिश्रित वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आंसर। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पर आगे बढ़ते हैं। तो ईश्वर तुम्हें सफलता दें। ठीक है ना, देखो यह क्या है? यह इच्छावाचक वाक्य में आ जाएगा। जैसे ही आशीर्वाद वगैरह की अगर बात की जाती है, श्राप वगैरह की बात की जाती है, तो यह इच्छावाचक में आता है। अर्थात यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सोचना समझने वाली बात ही नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं, 5वां दिया हुआ है। 5वां पॉइंट क्या दिया हुआ है? तो मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। ठीक है ना, बताइएगा इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? सरल वाक्य दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर सरल वाक्य दिया हुआ है, और आपका संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, मिश्रित वाक्य दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए आगे देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो अभी अभी मैं ऊपर बता करके आया हूँ कि ऐसे वाले वाक्य किंतु परंतु वाले संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर क्या है? चलती है। ठीक है ना, इसमें कौन सा वाक्य है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है? इसमें कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? इसमें जो आपका है स्टूडेंट, वह मिश्रित क्या दिया हुआ है? राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है। ठीक है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिएगा। आज बहुत पानी गिरा,
आज बहुत पानी गिरा, ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसमें आपका साधारण वाक्य पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है संयुक्त वाक्य, तीसरा दिया हुआ है मिश्रित वाक्य, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा इसमें से? देखो कह रहा है आज बहुत पानी गिरा, ठीक है ना, आज बहुत पानी गिरा में कौन सा वाक्य है? तो साधारण वाक्य हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। वहां जाओ, अब देखो आज्ञा की बात आ रही है, अगर आज्ञा की बात आए तो यह आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उपवाक्य और पदबंध के पदबंध वाले प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो पहला जो वाक्य है, पहला आप लोगों के सामने वाक्य ये रहा, और पहला जो वाक्य है ये कौन सा वाक्य है? तो देखो सब पर दया करने वाले आप महान हैं, ठीक है। सब पर दया करने वाले आप महान हैं। तो देखो सब पर दया करने वाले आप महान हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन दिया है विशेषण पदबंध, तीसरा ऑप्शन दिया है सर्वनाम पदबंध, चौथा ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखिएगा इसमें इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सब पर दया करने वाले आप महान हैं, तो यह कौन सा हो जाएगा? यह सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला दिया है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम ने रावण को मारा, ठीक है ना। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। तो देखो एक बार जुबान से निकली हुई लैंग्वेज ना फिर वापस नहीं आती है। यहाँ पर जो दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यह इसको लेकर के अब कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है और सर्वनाम पदबंध है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो इस वाले में आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप लोगों का पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो पदबंध के कितने प्रकार होते हैं, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं? तो पदबंध के प्रकार जो है वह 3, 4 और 6 तो होता नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी, 5 होते हैं। तो यह आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं स्टूडेंट। अरुण धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंचा, अरुण धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंचा। तो इसमें ऑप्शन दिया है संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन दिया है सर्वनाम पदबंध और तीसरा ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दिया है क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखो धीरे धीरे की बात किया है, ठीक है ना, और धीरे धीरे की बात करेगा तो यह क्या हो जाएगा? यह क्रिया विशेषण पदबंध में आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, ठीक है ना। श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, ठीक है ना। इसमें कौन सा पदबंध होगा? तो देखो श्याम का बड़ा भाई की बात कर रहा है, अर्थात देखो पहले संज्ञा पदबंध दिया है पहले ऑप्शन पे, दूसरे पे क्रिया विशेषण दिया है, पदबंध लगा लेना लास्ट में, और सर्वनाम पदबंध है और क्रिया पदबंध है, ठीक है ना। अब इसमें कौन सा सही होगा? तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। श्याम का बड़ा भाई, ठीक है ना, और इतने दिन तक ये है श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था, तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। चलिएगा देखिएगा, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो इतनी लगन से काम करने वाला, देखो इतनी लगन से काम करने वाले के नीचे क्या है? यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन है और कह रहा है कि इसमें रेखांकित शब्द में क्या आपको बताना है, इसमें कौन सा पदबंध होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इतनी दिया हुआ है और जब भी इतनी उतनी की बात करें तो यह बिल्कुल सर्वनाम पदबंध हो जाता है, बिना कुछ सोचे समझे लगा सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चौथा आप लोगों का दिया हुआ है कि मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है, ठीक है ना।
में पदबंध है तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या किया है, हाईलाइट कर दिया है, अर्थात संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। अब इसमें से कौन सा पदबंध हो जाएगा, तो यह संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां, मोहन ने कहा कि मैं 5 रोटियां, ठीक है ना, 5 रोटियां और खा लूंगा, इसमें कौन सा उपवाक्य है, बताइए जरा। मोहन कहता है, ठीक है ना, कि ठीक है मैं 5 रोटी और खा लूंगा, तो इसमें कौन सा उपवाक्य हो जाएगा, तो इसमें जो है स्टूडेंट वह आपका हो जाएगा संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतर और कुछ अलग के साथ। तब तक के लिए जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।